नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल रहस्यमय उजागर न्यूज़ में। आज हम आपको राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के तनोट मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंदिर जैसलमेर से 130 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी हम बताएंगे। इस मंदिर के सबसे बड़े-बड़े चमत्कार आप सभी के सामने उपस्थित करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तनोट आवड़ माता का मंदिर है यह। तनोट माता को देवी हिंगलाज माता का एक रूप माना जाता है। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासवेला जिले में स्थित है। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने तनोट को अपनी राजधानी भी बताया था। उन्होंने विक्रम संवत 828 में माता तनोट राय का मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापित की थी। भाटी राजवंशी और जैसलमेर के आसपास के इलाकों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तनोट माता की अगाध श्रद्धा के साथ आसपास उपासना करते रहे। कालांतर में भाटी राजपूतों ने अपनी राजधानी तनोट से हटाकर जैसलमेर ले गए, परंतु मंदिर तनोट में ही रहा। तनोट माता का यह मंदिर स्थानीय निवासियों का एक पूजनीय स्थान है, जो हमेशा से रहा है। परंतु 1965 को भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो चमत्कार देवी ने दिखाया, उसके बाद जो भारतीय सैनिकों और सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का विशेष केंद्र जो बन गया, वो क्या बताएं। सितंबर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। तनोट पर आक्रमण से पहले शत्रु पाकिस्तान पूर्व के किशनगढ़ से 74 किलोमीटर दूर बुइली तक, पश्चिम में सांधेवाला से शाहगढ़ और उत्तर की ओर अछरी तिम्बा से 6 किलोमीटर दूर तक कब्जा कर चुके थे। तनोट 3 दिशाओं से घिरा हुआ था। यदि शत्रु तनोट पर कब्जा कर लेता तो वह रामगढ़ से होकर शाहगढ़ तक के इलाकों पर अपना दावा कर सकता था। अतः तनोट पर अधिकार जमाना दोनों सेनाओं के लिए संपूर्ण बन गया था। 17 से 19 नवंबर 1965 को शत्रु ने 3 अलग-अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया। दुश्मनों के तोपखाने जबरदस्त आग उगलते रहे। तनोट की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में 13 ग्रेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षित बल की 2 कंपनियों दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। शत्रु ने जैसलमेर से तनोट जाने वाले मार्ग को घंटावली देवी के मंदिर से समीप एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइनस लगाकर सप्लाई चेन को काट दिया था। दुश्मन ने तनोट माता के मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में करीब 3000 गोले बरसाए, परंतु अधिकांश गोले अपना लक्ष्य चूक गए। अकेले मंदिर को निशाना बनाकर करीब 4050 गोले दागे गए, परंतु चमत्कारी रूप से एक भी गोला अपने निशाने पर नहीं लगा और मंदिर
परिसर में गिरे गोले में से एक भी गोला फटा नहीं। मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। सैनिकों ने यह माना कि माता अपने साथ है। कम संख्या में होने के बावजूद पूरी आत्मविश्वास के साथ दुश्मन के हमलों का करारा जवाब दिया और उनके सैनिकों को मार गिराया। दुश्मन सेना भागने को मजबूर हो गई। कहते हैं कि सैनिकों को माता ने समर्पण में आकर कहा कि जब तुम मेरे मंदिर के परिसर में हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सैनिकों की तनोट की इस शानदार विजय को देश के तमाम अखबारों में हेडलाइन बनाकर भिजवाया गया। एक बार फिर 4 सितंबर 1971 की रात को पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी और शिबू की एक कंपनी ने मां के आशीर्वाद से लोगेवाला में विश्व की महानतम लड़ाइयों में से एक पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी। लोगेवाला को पाकिस्तान एक कब्रिस्तान टैंकों का एक कब्रिस्तान बन गया था। 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षित बल से यह अपनी चौकी स्थापित कर चुकी थी। इस मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था का कार्यभार संभाला गया तथा वर्तमान में मंदिर का प्रधान और संचालन और एक ट्रक द्वारा किया जा रहा था। मंदिर में छोटा संग्रहालय भी है। यह पाकिस्तान के सेना द्वारा मंदिर परिसर में गिराए गए वह बम रखे जो नहीं फटे। शिशबू पुराने मंदिर के स्थान पर अब एक भव्य मंदिर निर्माण कराया गया है। लोगोवाला विजय के बाद माता तनोट राय के परिसर में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया, जहां हर वर्ष 16 सितंबर को एक महान सैनिकों की याद में उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष आश्विन के चैत्र नवरात्र में यह विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अपनी दिनों दिन बढ़ती प्रसिद्धि के कारण तनोट एक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुका है। इतिहास। मंदिर के वर्तमान शिशबू में हेड कांस्टेबल कमलेश्वर मिश्रा ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि बहुत पहले ममड़िया नाम के एक चरण थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति करने के लालसा में उन्होंने हिंगलाज शक्तिपीठ की 7 बार पैदल यात्रा की। एक बार माता ने सामने आकर उसकी इच्छा पूर्ति को चरण ने कहा कि आप मेरे यहाँ जन्म लेंगी। माता की कृपा से चरण के यहाँ 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्हीं 7 पुत्रियों में से एक आवड़ ने विक्रम संवत 808 में चरण के यहाँ जन्म लिया और अपने चमत्कार दिखाना शुरू किया। 7 पुत्रियों देवी चमत्कारों से युक्त भी थी। उन्होंने हूणों के आक्रमण से माड़ प्रदेश की रक्षा भी की। कांस्टेबल कालीकांत सिन्हा को तनोट चौकी पर पिछले 4 साल से पदस्थल है। कहते हैं कि माता बहुत शक्तिशाली है और मेरी हर मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे सिर पर हमेशा माता की कृपा बनी रहे। दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। माड़ प्रदेश में आवड़ माता की कृपा से भाटी राजपुत्र एक सुदृढ़ राज्य स्थापित हो
चुका था। राजस्थान तनुराव भाटी ने इस मंदिर को अपनी राजधानी बताया और आवड़ माता को समर्पण सिंहासन भेंट किया। विक्रम संवत 828 ईस्वी में आवड़ माता ने अपने भौतिक शरीर के रहते हुए यह अपनी स्थापना की। ये विक्रम संवत 1999 में सातों बहनों ने तनुराव के पौत्र सिद्ध देवराज भक्तों ब्राह्मणों चरणों राजपूतानों और माड़ प्रदेश के अन्य लोगों को बुलाकर कहा कि आप सभी लोग सुख शांति से आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं, अतः हमारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। इतना कहकर सभी बहनों ने पश्चिम में हिंगलाज माता की ओर देखते हुए अदृश्य हो गई। हमने पहले माता की पूजा संकल दीप ब्राह्मण किया करते थे। 1965 से माता की पूजा खुशबू द्वार नियुक्त पुजारी करते।